देखिए, जो आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है, उसके ऊपर पूरे देश की निगाहें टिकी थी और लोग चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ बजट में ऐसा हो जिससे सारे देश में एक संदेश जाए कि बहुत बढ़िया बजट पेश किया गया। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मैं आपको कह सकती हूँ कि हमारे लोगों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं था। चाहे आप युवाओं को रोजगार देने की बात कहें, उनको फाइनेंशियली मजबूत करने की बात कहें, या जो जो आज युवा पीढ़ी चाहती है कि हम आगे बढ़ें, हम पढ़ लिख कर आज सड़कों पर भटक रहे हैं, तो उनको उनके प्रति भी इस बजट में कोई ऐसी बात नहीं की गई। और ना ही जो हमारा एक पहाड़ी प्रदेश है, जहाँ पर टूरिज्म के तहत भी हिमाचल प्रदेश बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हिमाचल प्रदेश को स्विट्जरलैंड से कंपेयर करते हैं और कहते हैं इतना ही सौंदर्य हमारे प्रदेश में भी है जैसा स्विट्जरलैंड में देखा जाता है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये आज जो बजट पेश हुआ, उसमें ना ही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई, ना ही हमारे जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनकी पहुंच के से बाहर है वो क्षेत्र जहां वो जाना और घूमना चाहते हैं, क्योंकि हमारा टूरिज्म के लिए इसमें कोई प्रावधान ऐसा नहीं किया गया। जो हमें कमी लगती थी प्रदेश में कि ये कमियां कुछ हैं, इसको शायद बजट आने से उसमें प्रावधान होगा, इसमें बेटरमेंट होगी और हिमाचल प्रदेश को हम इंफ्रास्ट्रक्चर इसका टूरिज्म के लिए खोल सकें। वो ऐसा कुछ भी नहीं उसमें कहा गया। तो आज का बजट बहुत ही निराशाजनक रहा। और हमारे किसान और बागवान, जो कि हम एक फ्रूट ग्रोइंग एरिया भी माना जाता है, हमारा जो फ्रूट है वो कंपैरिजन टू बाहर के मुल्कों में उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही स्वादिष्ट और अच्छा है। पर बागवानों के लिए क्या रखा गया उसमें बजट में? आज सारे बागवान भी निराश हुए हैं, किसान भी निराश हुआ है, क्योंकि बजट में इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि ये आज जो बजट पेश किया है वो बहुत ही निराशाजनक रहा है। और हमको उम्मीद थी कि शायद मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हालात देखे हैं, परिस्थिति देखी है, तो कुछ ना कुछ अवश्य हमारे लोगों को देंगे। पर आज इस बजट को देख के लगा कि हमारे लोगों को उसमें कुछ भी कहीं भी कोई प्रावधान नहीं था। जो ये इनकम टैक्स की बात की गई कि हम 5 लाख से बढ़ाकर इसको 7 लाख कर देंगे, वो भी उसमें काफी क्लॉज है। बट अगर ये 5 से बढ़ाकर इसको 12 तक करते तो शायद हम कह सकते थे हाँ ये एक बेनिफिट अवश्य लोगों को मिलेगा। पर ये 5 से 7 तक ही बढ़ाया गया, इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट लोगों को मिला। कि युवाओं को नौकरी देने तो बहुत पुरानी बात, पहले भी मोदी जी कई बार कह चुके हैं और उन्होंने हर मीटिंग में, हर सभा में ये कहा था कि मैं पूरे देश में 2 करोड़ बच्चों को एक साल में रोजगार प्रदान करूंगा। आज उनको कितने वर्ष हो गए हैं सत्ता में, तो उनके मुताबिक ना उन रोजगारों को कोई बेरोजगारों को कोई रोजगार मिला है, और ना ही इस बजट में भी कोई ऐसा प्रावधान किया जिससे ये लगे कि नहीं युवाओं के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ विशेष रखा गया। अगर मैंने आपको कहा कि किसानों और बागवानों को इस बजट में नजरअंदाज किया गया है, चाहे वो बागवान है जो सारे साल मेहनत करता है, सारे साल की मेहनत के बाद जब वो अपना फल बेचने मार्केट में जाता है तो उसकी प्राइसेस क्रैश हो जाती है और उसको उसके दाम तक नहीं मिलते। अंततः वो लॉस में रहता है कि जितना उसने खर्चा किया है अपने बाग बगीचों पर, उससे जो इनकम बनती है उससे कई कम है। तो इसलिए किसान भी निराश है, बागवान भी निराश है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से जीएसटी भारत सरकार ने हर चीज पर बढ़ा दी है, उससे भी लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैडम। देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश के बजट की बात है, आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को पिछली सरकार 75,000 करोड़ के कर्जा छोड़ के गई है। अभी हमने वो कर्जा भी वापस करना है। और जो हमने मैनिफेस्टो में बहुत सी बातें की हैं, चाहे वो ओपीएस लागू करने की बात है, चाहे किसान बागवानों को आर्थिक तरीके से मजबूत करने की बात है, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात है, चाहे महिलाओं को आर्थिक तौर से सुदृढ़ करने की बात है, इस सभी बातें हमने की। और उन प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए हमें हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर से मजबूत बनाना होगा।
हमें लगता था कि केंद्र सरकार बजट में कुछ ना कुछ देगी जिससे इस प्रदेश को फायदा होगा, पर आज ये बजट को देखते हुए हमें सभी को बहुत निराशा हुई। इसमें कहीं भी इन बातों का जिक्र तक नहीं किया गया। तो जो हमारा अब हिमाचल प्रदेश का बजट आएगा उसमें हम केंद्र सरकार से भी उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी आर्थिक तौर से भी मजबूती करेंगे ताकि हम इन प्रॉमिसेस को फुलफिल कर सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।